गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ने के साथ साथ में अपने रिवीजन का वर्क बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से आपका परफेक्शन आता है। एक अच्छे मार्क्स गेन करने का जो तरीका है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का है। तो हमने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जियोमेट्री बनानी थी। जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो उसी के ही ऑर्डर में हम एक नया टॉपिक लेकर के, नया नहीं कह सकते, उसमें क्वेश्चन लेकर के आए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जो एक सैंपल पेपर है, जो नया बोर्ड का सैंपल पेपर है, उस सैंपल पेपर से निकला हुआ एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसमें ये देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह से जियोमेट्री बतानी होती है, किस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। अगर हमने ये बातें पता चल जाए कि जियोमेट्री का कैसे पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता चलता है, तो हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन आता है और उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, यानी कि एक कंपलसरी सा ही क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना कि बोर्ड के में क्वेश्चन आता ही आता है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि NiCO4 has tetrahedral geometry while NiCN4 2 minus has square planar yet both exhibit dimagnetism. Explain। ये कह रहा है कि ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो करता है और ये स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री शो करता है। उसका रीजन बताइए क्या होता है। इसमें सेकंड टाइप में लिखा है क्वेश्चन ने कि NiCN का होल 4 2 माइनस ये क्या कर रहा है, हैज स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री शो कर रहा है। तो इसकी वजह से आप बताइए कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो निकिल जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर निकिल का पता होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना हो, 28। 28 एटॉमिक नंबर होगा। तो हमने इस वाले कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड गिवन होगा, उस वाले कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर देखनी होती है कि उस मेटल की, उस ट्रांजिशन मेटल की या ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4, इस CO के होल 4 में कितनी है, इसमें 0 है, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो हमने Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Ar 18 कर लिया, नेक्स्ट आया 3D8 और 4s2। अब न्यूट्रल है तो कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 1 2 और 1 2। ठीक है, 4p के बाद 4b भी आता है 4s के बाद में। तो यहाँ 4p 0 हो गया, 4s2 और 3d8। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, हमारा कॉम्प्लेक्स आया CO का होल 4, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या आया कि इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है, क्योंकि इसमें CO इज क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब CO इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4p 4s, वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3d10 में हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। 1 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट कर करके फिल करता है। 6 8 9 और 10, ये हो गया। अब हमारे जो लिगेंड आए वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल हमारे बचे हुए हैं, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन देगा। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में देगा। तो हमने चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन में एक s यूज हुआ और 3 p यूज हुए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल यूज हुए, तो sp3 ऑर्बिटल। और sp3 ऑर्बिटल जब होता है, sp3 में जब sp3 हो तो उसकी शेप कैसी होती है, शेप होती है उसकी टेट्राहेड्रल। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें
बिकॉज इट्स हैव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है तो इसकी वजह से इसमें क्या आएगा, जियोमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आएगी। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड कह रहा है ये, इसमें देखता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन कॉम्प्लेक्स है हमारा Ni Cn का होल 4, इसमें करनी 2 माइनस, तो इक्वल टू कितनी आएगी, +2 आएगी। तो हमने Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 28 का, तो कैसे करेंगे, Ar इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है हम पे, ये आएगा 3d8 और 4s2, ये 4s के बाद 4b भी आता है, देन 4p। Ni 2+ के चार्ज लिए, जैसे ही 2+ के चार्ज लिए तो 18 हो गया, और 3d8 और 4s पर 0, 4p 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से गए हैं, और d में कितने बचे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर हमें क्या करना है, ऑर्बिटल बनाने हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल d में हो गए, और 1 s में और 3 p में, 4p 0। इसके बाद 0 है, 4s 0 है, ये क्या है, 3d8 है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन हमने किसके उससे भरने हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने हो गए, 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जैसे कंपाउंड बन करके आया हमारा NiCN का होल 4, ये आया 2 माइनस के चार्ज लेकर। तो जैसे ही आता है, अब हम क्या करना है, ये कैसा, Cn क्या है, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को जो फिल करेगा, तो कैसे करेगा, उनके रूल के अकॉर्डिंग करने का ही नहीं, तो उसके अपोजिट करेगा। तो अब हमने दोबारा से फर्दर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराते हैं अपोजिट टू हुंड्स रूल। नेक्स्ट क्या करना है, 1 2, ये आया 4p 0, 4s 0, और ये होगा 3d8। तो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो लिगेंड है वो कितने आए, Cn यहाँ पे आया, एक Cn ये लेगा, एक Cn ये लेगा, और एक Cn ये लेगा। कितने Cn आ गए, 4 Cn आ गए। तो जैसे ही 4 Cn आया, तो हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेक करना है, एक तो d ऑर्बिटल फ्री है, तो d एक s में आया तो एक s, और d 2p लिए तो dsp2। और dsp2 में जो शेप होती है वो कैसी होगी, dsp2 में शेप होती है हमारी कैसी, स्क्वायर प्लेनर, ये होती है स्क्वायर प्लेनर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये कह रहा था क्वेश्चन में कि CO, ये NiCO का होल 4 टेट्राहेड्रल होता है, और ये स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल लगता है। तो क्या आंसर है कि NiCO होल 4 हैज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बिकॉज इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट है NiCN का होल 4 में क्या है, स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, dsp2 आता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर आएगा। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अपने क्वेश्चन को करते रहिए। थैंक यू।